दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम्प में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रॉड। एक चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो, इनफाइनाइट चार्ज हो, जो कि इनफाइनाइट पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, वैसे ही इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज मिल जाएंगे तो एक रॉड बना लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, इसको ज़रा समझते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड एक और वीडियो हमने बनाई है ऑलरेडी, जिसका थंबनेल आपके सामने है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप 1 सेकंड में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग जरा बातों को समझते हैं। हमने क्या माना कि L लेंथ की एक रॉड है जिस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि जितना चार्ज इस पे होगा, कहीं भी क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, कहीं भी लेंथ ले लेंगे, उतना ही चार्ज हर जगह होगा। ये यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब है। अब यहाँ से हम इस चार्ज के इस एंड से ए डिस्टेंस पे हमको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ये हमारा क्वेश्चन है कि एल लेंथ की एक चार्ज रॉड है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे हम ए डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो डेरिवेशन किया था आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल वैलिड होता है, मैं लिख भी देता हूँ, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। तो अगर ये खाली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्ज बहुत सारे हैं, पॉइंट चार्ज है नहीं। तो क्या करना होगा, क्या ये पॉसिबल है कि इस रॉड को हम पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर लें? क्या ये पॉसिबल है? कोई ऐसा तरीका है जिससे इस चार्ज रॉड को हम पॉइंट में तोड़ सके? तो ऐसा तरीका पॉसिबल बिल्कुल है। हम ये मानेंगे कि ये जो रॉड है, जो लाइन बनी है, वो छोटे छोटे पॉइंट से बनी है। तो छोटे छोटे पॉइंट का मतलब अगर हम बहुत ही छोटा इसका हिस्सा तोड़ दें तो ऐसे तो पॉइंट ऐसे दिखेगा, लेकिन और ये रॉड एक्चुअल में ऐसे ना होके कुछ ऐसे है, ये लाइन जैसी है, समझिएगा। लेकिन अब पॉजिटिव दिखाना है तो इसलिए डायग्राम को ऐसे बनाना होगा। एक्चुअल में ये लाइन होगी और ये कुछ चार्ज इस पे ऐसे होंगे, ठीक है भाई। ये कुछ पॉइंट चार्ज इस पे ऐसे ऐसे बिखरे होंगे हर तरह से। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट चार्ज बिखरेगा, इसको थोड़ा जूम करके हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सपोज करो कि सबसे पहला पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे दिखा, फिर ऐसे ही कुछ दूर पे और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट चार्ज बनेंगे। ऐसे ही मैं स्ट्रिप कट कर देता हूँ। मान लो कि कोई भी रैंडमली हमने पॉइंट चार्ज ले लिया यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस हमने सपोज कर ली यहाँ से x है। कितनी है भाई? x है। तो इस पूरे की डिस्टेंस अगर x है तो इस छोटे से पार्ट की डिस्टेंस क्या होगी? तो देखो, कभी भी कोई वर्ड को बहुत ही छोटा अगर पॉइंट के तरह बनाना है तो जैसे x है तो आगे d लगा दो। इससे पता चलता है कि जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही छोटी है पॉइंट की, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट की जो लेंथ आ गई दैट इज dx। क्या आ गई? dx। पूरे पे चार्ज अगर q है तो इस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज हो जाएगा? dq हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dq। हमने छोटे से पार्ट की लेंथ भी जान ली और ये भी जान लिया। अब यहाँ से बातों को जरा समझिए। सबसे पहला पॉइंट चार्ज हमें कहाँ पे मिला? ए पे। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट चार्ज कितनी दूर पे मिलेगा हमें? अगर आप देखें तो a प्लस एल पे मिलेगा। और अगर आप देखोगे ध्यान से, पहला पॉइंट चार्ज यहाँ है, फिर यहाँ है। हर एक पॉइंट चार्ज की इससे जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, या फिर कह ले डिस्टेंस वेरी कर रही है। यानी कि इस पूरे केस में वेरिएबल कौन है? तो इस पूरे केस में वेरिएबल है डिस्टेंस। तो यानी कि जो भी इंटीग्रेशन होगा वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होगा, ना कि चार्ज के रेस्पेक्ट में होगा। ये पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए और डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, तो कोई एक चार्ज का मतलब पॉइंट
इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू चाहिए डी क्यू की। तो हमने पढ़ा है, अगर आपको याद हो, लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एल, या फिर कह ले क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल। तो चार्ज हमारा छोटा हो गया तो ये हो गया डी क्यू, लैम्डा हमारा कांस्टेंट रहेगा और लेंथ की वैल्यू कितनी होगी डी एक्स। अब ये वैल्यू, अगर ये पार्ट चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी, यानी डी ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा आर। आर का मतलब इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है x है, तो यहाँ पे r की बजाय क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई किसकी वजह से, एक इस पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, और अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाए तो ये आएगी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी ए। मैंने लिख दिया ई पी ए, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ए की वजह से। तो जितने भी पॉइंट चार्ज है सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे और सब एक ही डायरेक्शन में आएंगे और सब आप क्या कह लो ऐड होते जाएंगे। तो बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सबका सम करने से अच्छा होता है हम इसका कर दे इंटीग्रेशन। क्या कर दे, इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन उठता है इंटीग्रेशन कर दे, लेकिन हमको पूरे की निकालनी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, रॉड नहीं था, 0। अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई ई, तो ये हो गई लिमिट। सबसे पहला पॉइंट चार्ज आपको कहाँ पे मिला, तो मिला है आपको ए पे, तो ये आपकी होगी लोअर लिमिट। सबसे लास्ट पॉइंट चार्ज आपको कहाँ पे मिला, ए प्लस एल, तो ये हो जाएगी हमारी अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अब आप हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। अब यहाँ पे आप डी क्यू की वैल्यू रख दो। डी क्यू की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है बाहर करो। कांस्टेंट कौन है भाई, लैम्डा कांस्टेंट है और 4/पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर कर दिया। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या बचा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, एक्स की पावर एम डी एम इक्वल्स टू क्या होता था, एक्स की पावर एम प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। लेकिन पावर की बात करोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगी पावर, तो ये है कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1/x। क्या आ जाएगा भाई, -1/x। इसका इंटीग्रेशन तो आप लिख दोगे e। अब यहाँ से जरा समझो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख देना आप। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया है -1/x, लेकिन ये जो लिमिट है ये हमारी एज इट इज रहेगी, माइनस को हम बाहर कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे x होगा अपर लिमिट क्या है भाई, बोलो। ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 1/1 प्लस ए प्लस एल माइनस 1/a। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन बदल जाएगा और यहाँ पे a इंटू ए प्लस एल, ए से कट जाएगा, तो e इक्वल्स टू आ गया हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचा हमारा, मैं ऐसे इंटू में लिख देता हूँ, a इंटू ए प्लस एल। ये रहा हमारा डेरिवेशन जो हमें करना था, यानी कि ये डेरिवेशन हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रॉड। एक चार्ज रॉड की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमने कैलकुलेट कर ली। देखा, फिर से जरा बातों को समझते हैं हमने किया क्या। हमारे पास पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी कैसा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हमको इसको पॉइंट चार्ज में तोड़ना पड़ेगा। क्यों पॉइंट चार्ज में तोड़ना पड़ा, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है ना वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए है। तो पॉइंट चार्ज को कैसे तोड़ेंगे, एक लाइन, ऐसे मानते हैं कि जो लाइन होती है ना वो क्या होती है, इनफाइनाइट चार्जेस से मिलके बनी होती है। तो ये हमने माना कि कोई एक पॉइंट चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x है, ऐसे हर एक की डिस्टेंस अलग अलग वेरी करेगी, इसलिए हमने यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारा, dx है। देखो वेरिएबल आप कहोगे dq इसके साथ भी लगा था, फिर इसको हमने क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारा
x, क्योंकि यही चीज़ तो वेरी कर रही है, हर एक पॉइंट चार्ज के लिए अलग अलग डिस्टेंस है। फिर हमने यहाँ से देखो पूरे का चार्ज अगर q है तो छोटे से ये पॉइंट चार्ज का कितना हो जाएगा dq, पूरे की लेंथ अगर x है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी dx। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे dq की पुट कर दी और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो आज की क्लास में हमने किया। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.